देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जो चीज़ समझाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों को एज ए लॉयर नहीं बल्कि एज ए फ्रेंड कह लीजिए, एज ए ब्रदर कह लीजिए, ये चीज़ समझा रहा हूँ। चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़कियां हैं। देखो, मैट्रिमोनियल विवादों के अंतर्गत जब आपके विवाद चलने लगते हैं, दोनों ही पार्टी अपने अपने लॉयर हायर करती हैं और दोनों ही पार्टियों का कोर्ट में खर्चा होता है। स्पेशली दिक्कत वहां होती है जहां आपकी मैरिज 9-10 साल पुरानी है, मतलब आपका रिश्ता बहुत लंबा चलता आया है और अब आपको उसको ब्रेक कर रहे हैं। और ऐसे कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि बच्चा 5 साल का है, 8 साल का है, 9 साल का है, तो आपके दिल में जरा भी नहीं आती कि आप क्या कर रहे हैं। आप अगर एक पेरेंट का हक उससे छीन रहे हैं, बाप माँ से छीन रहा है या माँ बाप से छीन रही है, तो सबसे पहले तो आपको खुद को रियलाइज होना चाहिए कि आप कितना गलत कर रहे हैं। उस बच्चे का कोई भी रोल नहीं है। आप दोनों के बीच में जो कुछ भी है वो आपके अपनी वजह से हो सकता है। आपको आपकी कोई आदत पसंद ना हो सकता है आपको आपकी कोई आदत पसंद ना हो। कई बार गलती अपने खुद के पार्ट पे भी हो जाती है। एक पार्टनर किसी के साथ एडल्ट्री में चला जाता है, गलत रिलेशनशिप में चला जाता है और अपनी गलती मानने के बजाय दूसरे पार्टनर से उसके बच्चे को छीन लेता है। दोस्तों देखिए, पहले के टाइम पे मतलब जो युग थे, उन युगों में जब कोई गलत करता था तो वो डरता था, उसको भय होता था। आज इसको कहते हैं कलयुग। यहाँ किसी को किसी का भय नहीं है। आदमी सोचता है बस मैं किसी भी तरह से चतुराई करके निकल जाऊंगा आगे, लेकिन ऐसा नहीं है। रियलिटी ये नहीं है। अगर आप चतुराई करते हैं, आप क्या कर सकते हैं? ज़्यादा ज़्यादा चतुराई से दूसरे को परेशान कर सकते हैं, चतुराई से दूसरे से पैसे ले सकते हैं, दूसरे को उसके बच्चे से डिप्राइव कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी आप करते हैं, इन सब चीज़ों का परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। ये 100% श्योर है। और जब भुगतना पड़ता है तो आदमी चीखने और चिल्लाने के अलावा कुछ कर नहीं पाता। देखिए, सबकी भलाई इसमें है, आपकी और आपके बच्चों की। अगर मान लेते हैं किसी पार्टनर से कोई गलती हो भी गई, तो आप अपनी गलती को रियलाइज करो। अगर आप किसी और के साथ अफेयर में जा रहे हो और फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए आप अपने पार्टनर पे केस कर रहे हो, चाहे पति है चाहे पत्नी है, तो ये बहुत गलत है। हम लोगों की जो तालीम है वो इस तरह की नहीं है। हम लोगों का जो कल्चर है वो इस तरह का नहीं है। तो हमें अपने कल्चर और तालीम की मर्यादा को बनाए रखना है। और देखिए, आपके पास जो टाइम होता है ना, वो बहुत प्रीशियस होता है। कीमत किस चीज़ की है पता है? कीमत टाइम की है। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख आदमी कितने दिन खा लेगा? बहुत ज़्यादा नहीं। और प्रॉपर्टी देखा मैंने, प्रॉपर्टी के लिए विवाद भाई, पति पत्नी के बीच, माँ बेटे के बीच, बहन भाइयों के बीच। क्या कर लोगे प्रॉपर्टी का? कुछ भी नहीं होता प्रॉपर्टी से। फालतू की बातें हैं सारी। ठीक है, अपने भविष्य के लिए आप अपनी प्रॉपर्टी जोड़ते हैं, जोड़िए ना। अपनी मेहनत का पैसा है, आप कमाई करिए और पैसा जोड़िए, सेविंग करिए, प्रॉपर्टी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे की प्रॉपर्टी पर नियत रखना, दूसरे की प्रॉपर्टी किसी तरह से मुझे मिल जाए, दूसरे के घर पे कब्जा मार देना, ये सारी चीज़ें क्या आपको शोभा देती हैं? जो पढ़ाई लिखाई आप लोगों ने करी है, मैक्सिमम लोग ऐसा देखने में आता है बहुत उच्च स्तर पर पढ़े लिखे होते हैं, पीएचडी, एमकॉम, एमफिल, बहुत कुछ किया होता है आप लोगों ने। ये सब एजुकेशन का मतलब ये है कि इतना सब पढ़ लिख करके हम इस प्रकार के कृत्य करें? तो दोस्तों, हमें समझना है, हमें अपने बच्चों को एक बढ़िया भविष्य देना है। यदि हम अपनी लाइफ को इन्हीं विवादों में सारी लगा देंगे, तो हम अपने बच्चों को जो वैल्यूज है वो कब प्रोवाइड करेंगे? उनका सारा टाइम तो आपने खत्म कर दिया। बच्चा 5 साल का था, जब से वो विवाद देख रहा है 15 साल का हो गया, अब तक वो विवाद ही देख रहा है। उसकी लाइफ क्या होगी? और आप लोग की खुद की लाइफ तो खैर खत्म हो ही जाती है। आप 30-32 में विवाद शुरू करते हो, 42-45 के हो जाते हो विवादों में। जो कुछ सेविंग आपको करके अपने बच्चे पे लगानी चाहिए थी, वो सारी सेविंग्स आप कोर्ट में व्यर्थ करते हैं। अभी भी मौका है, समझ जाइए। आप कोई भी हैं दोनों पक्षकारों में से, बैठो, चिंतन करो, विचार करो कि जो आप कर रहे हो उसका परिणाम क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट आपके बच्चे पर कैसा जा रहा है। अगर आपका जो बच्चा है वो मान लेते हैं 3 साल का है, 3 साल से लेके 15, 16, 17, 18 साल तक बच्चे की वो एज है जहां उसको दोनों लोगों का प्यार चाहिए, और आप उसके साथ घूमिए फिरिए, उसको वैल्यूज़ दीजिए, अच्छी चीज़ें सिखाइए, अपना जो पैसा है, जो सेविंग्स है, वो उस पर लगाइए, उसके लिए अच्छी स्कीम्स लीजिए, उसे अच्छी एजुकेशन दीजिए, उसे सिखाइए कि गलत क्या होता है। अगर आप खुद गलत करेंगे तो आप उसे कैसे सिखा सकते हैं कि गलत कैसे होता है? आप खुद झूठ बोलते हैं, आप बच्चे को सिखाते रहो कि झूठ बोलना गलत बात है। वो जो देखेगा वो करेगा, जो सुनेगा वो नहीं करेगा, जो एक्सपीरियंस करेगा वो करेगा। वो देख रहा है मेरे माँ बाप झूठ बोलते हैं, तो वो झूठ ही बोलना सीखेगा। आपकी टीचिंग से फर्क नहीं पड़ेगा, आपके कंडक्ट से फर्क पड़ेगा। बच्चा जो देखता है वो करता है। तो अगर आप खुद अच्छे काम करते हैं, खुद अच्छे तरीके से रहते हैं, दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, लालच नहीं करते हैं, तो आपको बच्चा भी डेफिनेटली वैसा ही बनेगा। और बच्चे को अपने टाइम दीजिए। अब देखिए, मेरे भी 2 बच्चे हैं, लेकिन मैं हर वीक उनको कहीं ना कहीं लेकर के जाता हूँ। और दोनों पेरेंट का प्यार बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब ये भी, हालांकि जो मेरी बेटी है उसको भी मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। उसने बोला कि पापा मुझे चैनल बनाना है, मेरा ट्रैवल में इंटरेस्ट है, तो ट्रैवल पे उसका चैनल है।
डेली वो वीडियो शूट करती है, डालती है। अब देखना उसको, जब वो शूट करती है पूरी फैमिली को शूट करती है, तो उन वीडियोज को देख के कहीं ना कहीं आपको रियलाइज होगा कि फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या होती है। और बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी उस चैनल से जुड़े हुए हैं। तो वो बच्ची वीडियो शूट करती है, उसमें अपने पेरेंट्स को शूट करती है, वो कहती है ये मेरी मेमोरीज है, जिसमें छोटा भाई साथ में है, मम्मी पापा साथ में है, वो घूम रही है। इवन उसके लिए कई बार कमेंट्री मैं भी कर देता हूँ, जब क्योंकि अभी वो इतनी मेच्योर एनफ नहीं है, मैं सपोर्ट करता हूँ काफ़ी हद तक उसको। अभी प्लान करिए जब मुझे प्रॉपरली सब एडिटिंग वगैरह सब अच्छे से आ जाएगी तो आप मुझे ड्रोन लेके देना, मैं ड्रोन व्यू से बनाऊंगी ये सब चीज़ें। तो हमें अपने बच्चों का इंटरेस्ट देखते हुए उनको आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे उनका इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में है। अब यही तो एज होती है जब बच्चा 12, 13, 14, 15 साल इस दौर से गुजर रहा है, आप उसे सपोर्ट करेंगे ना। आप खुद ही उलझे रहते हैं कोर्ट में, आप उनको क्या सपोर्ट करेंगे। मुझे कई बार अपना काम छोड़ करके उसको सिखाना पड़ता है, उसके वीडियो शूट करवाने का पड़ता है कि बेटा तेरा इंटरेस्ट है, ऐसे वीडियो शूट होता है, एडिटिंग में आपकी ये गलती है, एडिटिंग ऐसे होती है, उसका इंटरेस्ट है। इसी तरह से आप सभी के बच्चों का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा, पर अनफॉर्चुनेटली आप लोगों के पास टाइम नहीं है जानने का, और अगर जान भी लेते हैं तो उसको पूरा करने का टाइम नहीं है, क्योंकि आपको लड़ने से फुर्सत नहीं है। तो ये बहुत गलत है। आप अपने बच्चों पे ध्यान दो, उनकी जो इच्छाएं हैं, वो जो बनना चाहते हैं, वो जो करना चाहते हैं, उसमें उनको सपोर्ट करिए। और ये सब भूल जाइए, ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, और ये छोटी सी ज़िंदगी में जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा कर लो। बुराई से कभी कोई आगे ना बढ़ा है, ना बढ़ेगा, ना कभी किसी को खुशी मिली है, ना मिलेगी। टेम्परेरली जरूर आपको लग जाएगा मैंने ऐसा कर दिया, बहुत बड़े आप बन गए, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको रियलाइज होगा कि जितना आपने पाया उससे ज़्यादा खोना पड़ा। तो चतुराई बहुत भारी पड़ती है, क्योंकि हम सबसे ऊपर एक बैठा है जो सब कुछ देख रहा है, और वो सारा हिसाब करता है, और जब उसका हिसाब होता है ना, उसका डंडा चलता है, वो बहुत भारी पड़ता है। फिर चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता। इससे ज़्यादा शायद मेरी कैपेसिटी भी नहीं है कि मैं आपको समझा पाऊँ, क्योंकि आप सब मुझसे कई ज़्यादा पढ़े लिखे, कई ज़्यादा बुद्धिमान है। तो दोस्तों, लीगल से हटके वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये था कि आप लोग समझें और अपनी अपनी लाइफ को संवारें। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।